आज की क्लास में हम देखेंगे बिहार SIPT बिहार दरोगा के लिए ये क्वेश्चन पेपर है। यह क्वेश्चन पेपर वही है जो हमारे ऑफलाइन संस्था में कराया जा रहा है। अभी जो टेस्ट चल रहा है उसी का टेस्ट डिस्कशन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि यह हमारे चैनल पे SSC, SSC GD, रेलवे, BPSC टीचर, बिहार SSC दरोगा तथा सीटेट और स्टेट का भी तैयारी करवाया जाता है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? G20 ग्रुप 20 का कौन सा देश सदस्य नहीं है? भारत G20 का सदस्य है, बांग्लादेश नहीं है, फ्रांस है, तुर्की ये भी है। मतलब ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोरापुट खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोरापुट खान जो है वह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बॉक्साइट। अगला प्रश्न, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि, यानी कि अवमूल्यन की बात बोल रहे हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो स्थित है कहाँ? राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो कहाँ पे स्थित है? तो यह ब्यूरो नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला को अवरोही क्रम में सजाए, मतलब सबसे ज्यादा कहाँ है साक्षरता, उसके कम उससे से कम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सबसे ज़्यादा रोहतास में है साक्षरता दर, उसके बाद सेकंड स्थान पे पटना, तीसरा में भोजपुर। अगला प्रश्न, बोगी शब्दावली का प्रयोग होता है, बोगी शब्दावली शब्द किस खेल से संबंधित है? बोगी गोल्फ से संबंधित है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, पेसमेकर संबंधित है किससे? पेसमेकर किससे संबंधित है? हृदय से, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? ऑप्शन ए रेटिना पे बनता है। अगला प्रश्न, समुदाय का स्वास्थ्य का पता चलता है किससे? समुदाय के स्वास्थ्य का पता किससे चलता है? शिशु मृत्यु दर से, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सीरी का किला का निर्माण किसने करवाया था? सीरी का किला का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला का निर्माण कराया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, अकबर के 1567 में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? कौन था? तो उदय सिंह। अकबर जब 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था उस समय चित्तौड़ का शासक उदय सिंह था। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का क्या कारण है? मतलब कौन सी क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है? तो पीली क्रांति, ऑप्शन बी। पीली क्रांति का संबंध तिलहन के उत्पादन से है। अगला प्रश्न, निमाड़ी एक नस्ल है किसकी? निमाड़ी किसकी नस्ल है? तो निमाड़ी गाय की एक नस्ल है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है किस राज्य में? उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो यह बिहार में है। ऑप्शन ए, बिहार के पश्चिम चंपारण में है। अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है, गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति किस वर्ष हुई? गुजरात के भुज में कब भूकंप आया था? 2001 में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम क्या है? सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले शिवाजी पुरंदर दुर्ग पर विजय पाया था, उसके बाद सूरत की पहली लूटमार हुआ था, उसके बाद राज्याभिषेक अपना किया था शिवाजी, और उसके बाद कर्नाटक
पर आक्रमण किया था, यानी कि 4, 2, 1, 3 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, एक महिला की तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहा, वह मेरे ससुर की पत्नी की एकलौती पुत्र है। वह महिला का विजय से क्या रिश्ता है? यह रीजनिंग की क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पत्नी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। ऑप्शन ए है जनमत संग्रह, ऑप्शन बी प्रत्यावर्तन, ऑप्शन सी गेरी मेंडरिंग, ऑप्शन डी नन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नन, कोई नहीं। अगला प्रश्न, यह मैथ का प्रश्न है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत में किस उद्योग को कोकिंग कोयला की आयात की अपेक्षा देती है? भारत के किस उद्योग को कोकिंग कोयला की आयात की अपेक्षा देती है? किसकी? इस्पात उद्योग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? मतलब पूछ रहा है कौन अप्रत्यक्ष कर है। तो संपत्ति कर प्रत्यक्ष कर है, व्यवसाय कर डायरेक्ट टैक्स, आयकर या फिर डायरेक्ट टैक्स है, वस्तु एवं सेवा जीएसटी क्या है? ये अप्रत्यक्ष कर है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि वस्तु एवं सेवा पर कर वह प्रत्यक्ष कर नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम कितने दिन तक लंबित कर सकता है, यानी कि रोक सकता है? कितने दिन तक? अधिकतम 6 महीना तक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्न में से कौन सा वर्ग फ्रांस के तृतीय एस्टेट का हिस्सा नहीं है? कौन सा वर्ग फ्रांस के तृतीय स्टेट्स का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पादरी। अगला प्रश्न, एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था कब? एशियाई खेल में बैडमिंटन को कब शामिल किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1962 में पहली बार एशियाई खेल में बैडमिंटन को शामिल किया गया। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी किसे बना रखा था? कन्नौज को, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, फजल अली आयोग संबंधित है किससे? फजल अली आयोग यह राज्य के पुनर्गठन से संबंधित है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा क्या मापा जाता है? ओडोमीटर से हम दूरी मापते हैं, ऑप्शन डी, यह गाड़ी में लगा रहता है। अगला प्रश्न, अपूर्वी चंदेला का संबंध किस खेल से है? अपूर्वी चंदेला, इसका संबंध है कौन सी खेल से? निशानेबाजी। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से एक आवश्यक एमिनो एसिड है, एमिनो अम्ल कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो गया, ल्यूसीन। अगला प्रश्न, दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? दंडकारण्य का पठार कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, आयरिश सागर स्थित है कहाँ? आयरिश सागर कहाँ पे है? यह ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं है? चांदी, सिल्वर किस में नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हॉर्न सिल्वर, इसमें तो चांदी होता है। मानिक सिल्वर इसमें भी होता है। लूनर कास्टिक इसमें भी चांदी है, लेकिन जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं है, इसका बस नाम है सिल्वर। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो गया। अगला प्रश्न, यह मैथ का प्रश्न है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। इसका सही आंसर सॉल्व करने पर आपको आएगा 80 रुपया। अगला प्रश्न है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आप बताइएगा, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला 35 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते हैं?
प्राचीन भारत में जंगलवासी को किस नाम से जानते थे? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, निषाद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? जाइलम जो पौधों में पानी को पहुंचाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चालनी नलिका। अगला प्रश्न, लोकसभा में अध्यक्ष को कौन चुन सकता है? लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यगण मिलकर चुनता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारत में वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को। अगला प्रश्न, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? यहाँ पूछ रहा है, देख खाना का पाचन तो मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन प्रोटीन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? आमाशय में। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, अपीलीय अधिकार, यह हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। निरीक्षण अधिकार यह भी आता है। आरंभिक अधिकार यह भी आता है, लेकिन परामर्शी अधिकार यह उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आता है, उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा? ऑप्शन बी, न्यू गिनी। अगला प्रश्न, केंद्र में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद का उद्भव हुआ? मतलब किस अधिनियम के तहत केंद्र में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद आया? किस अधिनियम के तहत? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। ऑप्शन ए। इसी अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। अगला प्रश्न है 43 नंबर क्वेश्चन, इंग्लिश का है। देखिए क्या है क्वेश्चन, ही टॉक्ड एज इफ ही वर मैड। यहाँ क्या आ जाएगा? वेयर आ जाएगा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सेंटोसा द्वीप कहाँ अवस्थित है? सेंटोसा द्वीप कहाँ पे है? तो यह सिंगापुर में है। ऑप्शन डी। बिहार में वृक्षावरण कितना प्रतिशत है? बिहार में वृक्षावरण 2.48% है। अगला प्रश्न, मादा जनन कोशिकाएं बनते हैं कहाँ? मादा में जनन कोशिकाएं कहाँ पे बनती है? अंडाशय में। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला उत्पादक क्षेत्र नहीं है? वर्धा घाटी, यहाँ कोयला निकलता है। सोन नदी घाटी, यहाँ से भी कोयला निकालते हैं। महानदा घाटी, यहाँ भी कोयला का उत्पादन होता है, लेकिन कावेरी नदी घाटी में कोयला का उत्पादन नहीं होता। यह क्षेत्र कोयला उत्पादन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, केपलर ने कितने नियमों का उल्लेख किया? केपलर ने पूछ रहा है, केपलर ने कितने नियम का उल्लेख किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 नियम के। केपलर के द्वारा 3 नियम का उल्लेख किया गया। एरेवान राजधानी है किसकी? एरेवान किसकी राजधानी है? तो एरेवान आर्मेनिया की राजधानी है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चांद बीबी का संबंध किससे था? चांद बीबी का संबंध किससे था? तो अहमदनगर से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा।